बहुत ही सुंदर और बड़ा एक गांव था। कुछ कारणवश गांव में आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि पूरा गांव जलकर खाक हो गया। गांव के लोग मजबूरन अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने का निर्णय लिया और वहां रहने चले गए। गांव वाले जिस गांव में रहने गए थे वहां एक बड़ा सा मंदिर था जो जंगल के बीचों बीच स्थित था और वह मंदिर सिर्फ रात को दिखाई देता था। एक दिन दो लड़कियां रिया और राधा गांव में घूम रही थीं। गांव घूमते घूमते वे दोनों थक गईं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं। तभी उन्होंने देखा कि दो बुजुर्ग आदमी बातें कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, मेरी बकरियां उस जंगल में चली गई हैं। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वे मुझे नहीं मिली। दूसरे बुजुर्ग आदमी ने कहा, वह जंगल श्रापित है। उस जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है। जो भी उस मंदिर में जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। अब कभी भी उस जंगल में मत जाना। रिया और राधा ने वह बात सुन ली। राधा ने कहा, अरे यार, तूने यह बात सुनी? लगता है जंगल में कुछ ना कुछ तो है। हमें कुछ एडवेंचरस करने को मिलेगा। क्या कहती हो, रात को चलें? रिया ने कहा, हाँ चलो, चलकर देखते हैं। रात होते ही वे दोनों जंगल में जाने के लिए निकल गईं। जंगल बहुत घना था और जानवरों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। रिया और राधा धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रही थीं। तभी एक सांप ने रिया के पैर को काट लिया। रिया को बहुत दर्द होने लगा। तभी उन्हें एक पुराना बंद पड़ा हुआ मंदिर दिखाई दिया। राधा ने कहा, चलो हम उस मंदिर में जाकर थोड़ा आराम करते हैं। अच्छा हुआ कि वह सांप जहरीला नहीं था। रिया ने कहा, हाँ, मुझे लगता है जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, इसलिए हमें आज रात इस मंदिर में रुकना पड़ेगा। रिया और राधा मंदिर के पास पहुंची और मंदिर का पुराना टूट फूट चुका दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि मंदिर में धूल और जालों का जमावड़ा था। दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां थीं जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। रिया ने थकान के कारण एक कोने में बैठते हुए कहा, चलो यहां थोड़ा आराम करते हैं। रिया ने कहा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। राधा ने जवाब दिया, रुको, मैं बाहर से कुछ पौधों की पत्तियां लाती हूं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए। रिया ने कहा, नहीं, तुम बाहर मत जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। राधा ने आश्वस्त किया, नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी जाकर वापस आ जाती हूं। राधा एक पेड़ के पास गई और पत्तियां तोड़ने लगी। तभी उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। जैसे ही राधा ने पीछे मुड़कर देखा, शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इस बीच मंदिर में रिया राधा का इंतजार कर रही थी। उसका सब्र अब टूट चुका था। वह मंदिर से बाहर निकली। तभी जोर से हवा चलने लगी। रिया ने राधा को पुकारना शुरू किया। सुबह हो रही थी और रिया मंदिर से थोड़ा दूर आ चुकी थी। तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। रिया डर गई और मंदिर की तरफ भागने लगी, लेकिन मंदिर गायब हो चुका था क्योंकि सुबह हो चुकी थी। तभी रिया के सामने वही शेर आ गया और दहाड़ने लगा। रिया बहुत डर गई और जंगल की ओर दौड़ने लगी। वह एक खाली जगह पर पहुंची और सोचने लगी कि मंदिर कहां गया। शेर भी उसके पीछे आ गया और रिया नीचे गिर पड़ी। शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिया ने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। तभी गांव वाले वहां आ गए और शेर को भगा दिया। रिया अपनी मां के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सब्सक्राइब टू माई चैनल। समाप्त।